भक्त और भगवान दोनों ही एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। भक्त की भक्ति और भगवान की शक्ति मिलकर जन्म देती है उस अवस्था को जिसे हम मुक्ति कहते हैं। यह चरम बिंदु है, यह मिलन है आत्मा का परमात्मा से, शिव का शक्ति से, कृष्ण का राधा से और ब्रह्म का परम ब्रह्म से। शिव के उपासक जहां भाव के स्तर पर कृष्ण की मीरा नजर आते हैं, वहीं हट के स्तर पर शिव भक्त रावण जैसे भी नजर आते हैं। शिव को मर्यादा पुरुषोत्तम भी प्रिय हैं, वहीं अपने शीर्ष अर्पित करने वाला रावण जैसा भक्त भी प्रिय है। वह बात दीगर है कि अहंकार हमेशा नारायण का ग्रास बनता है। शिव तो बस प्रेम के वशीभूत हैं। चाहे वो प्रेम एक कुलीन, सभ्य और पूजा पद्धति में कुशल व्यक्ति का हो या एक असभ्य और निरंकुश व्यक्ति का हो, अच्छाइयों और बुराइयों से परे शिव द्वार हैं जीवात्मा का परमात्मा से मिलन का। शिव यानी कि पूर्ण स्वीकारिता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन्तापो ना शोष्यति मारुतः। बात किसी व्यक्ति या संत विशेष की नहीं है, ये बात है उस जीवात्मा की जो मुझ में और आप में बसती है, जो शास्त्रों के अनुसार अजर है, अमर है, अक्षुण है, जो तलाश में है अपने जन्म जन्मांतरों के प्रियतम की, अपने मोहन की, अपने राम की, अपने शिव की, जो तलाश में है अपने उस केंद्र की जो जन्म जन्मांतरों की यात्रा के बाद भी अजन्मा है, जो तलाश में है अपने उस स्वरूप की जो ब्रह्म से मिलकर परम ब्रह्म हो जाता है। आत्मा की इसी गति को प्रदर्शित करती हुई एक अद्भुत कहानी है संत कनप्पा नयनार की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत है हमारे चैनल आयाम इंडिया में। सिद्धों की परंपरा में हम बात करेंगे एक निश्चल एवं अनूठी भक्ति की। ये कहानी है थिम्मन की, जो एक अच्छे धनुर्धर के रूप में प्रचलित थे। उनके कबीले के लोग अक्सर उनकी सरपरस्ती में शिकार करने जाते थे। ऐसे ही एक शिकार के दौरान थिम्मन अपने साथियों से दूर अलग थलग पड़ गए और घर वापसी का मार्ग तलाशते वक्त उन्हें एक छोटे से शिवालय के दर्शन हुए। यह जंगल में एकांत स्थान था और शिवालय के नाम पर सिर्फ शिवलिंग ही था। न जाने क्यों थिम्मन को इस शिवलिंग के प्रति एक गहरा आकर्षण महसूस हुआ। उनके भीतर इच्छा जागी कि वे अपने इष्ट को कुछ भेंट चढ़ाएं। थिम्मन को पूजा विधि का बिल्कुल भी ज्ञान न था। प्रेम और भक्ति का सागर उनमें कुछ ऐसे हिलोरे मार रहा था कि जो पास में था वही अर्पित कर दिया, और जो उनके पास था वह था शिकार के दौरान प्राप्त किया गया मांस। इस शिवालय की देखरेख एक गरीब ब्राह्मण के द्वारा की जाती थी, जो कि एक श्रेष्ठ शिव भक्त भी थे, परंतु दूर रहने के कारण वे एक पखवाड़े में एक बार ही मंदिर पर आते, साफ सफाई करते और विधिवत रूप से पूजा अर्चना करते। संयोग से थिम्मन द्वारा शिव जी की उपासना अपने ही तरीके से करने के अगले ही दिन मंदिर का रखरखाव करने वाला पुजारी वहां आया। शिवलिंग के समक्ष मांस देखकर वह स्तब्ध रह गया, परंतु उसने निष्कर्ष निकाला कि शायद कोई जानवर इसे यहां डाल गया होगा।
उसने स्वच्छ जल से स्थान की सफाई की और विधिवत रूप से पूजा कर पूर्ण कर्म संतोष के साथ वहां से घर लौट गया। थिम्मन एक बार फिर आए और वो फिर से अपने साथ मांस लाए। पूजा पाठ वो जानते नहीं थे। सो प्रभु को अपने शिकार का मांस चढ़ाकर वहीं बैठ प्रभु के समक्ष अपने दिल के भाव व्यक्त करते। इस कार्य से उन्हें इतना आनंद प्राप्त होता, इतनी शांति प्राप्त होती कि वे नियमित रूप से वहां और साथ ही अपने शिकार का मांस भी भेंट करने लगे। एक दिन जब वे शिवालय के लिए जा रहे थे तो उन्हें विचार आया कि उन्हें पुष्प भी चढ़ाना चाहिए और प्रभु को स्नान कराना चाहिए। दोनों हाथों में शिकार होने के कारण उन्होंने पुष्प अपने बालों में लगा लिए और पानी मुंह में भर लिया। मंदिर पहुंचकर उन्होंने अपनी पुरानी भेंट तो यथावत चढ़ाई ही, साथ ही पानी शिवलिंग पर उगल दिया। अगली बार जब ब्राह्मण शिवालय आया तो उसने देखा कि शिवलिंग के चारों ओर मांस पड़ा था और साफ जाहिर हो रहा था कि शिवलिंग पर किसी ने थूका है या कुल्ला किया है। उसे समझ आ गया कि यह कार्य निश्चित तौर पर किसी जानवर का नहीं था। उसने फिर भी धैर्य का परिचय देते हुए मंत्रोच्चारण के साथ शिवलिंग की सफाई की और पूजा अर्चना भी की, और इस उम्मीद के साथ कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा वह वहां से वापस लौट गया। परंतु इसके बाद वह जब पूजा और साफ सफाई के लिए वहां आता तो स्थिति पूर्ववत ही होती। इस परिस्थिति से उसके दिल में बहुत पीड़ा हुई और वह रोते हुए बोला, हे प्रभु, आप देवों में पवित्रतम हैं, आप ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? आप इस सर्वत्र ब्रह्मांड की रक्षा करने वाले हैं, कृपया ऐसे कुकृत्यों से अपनी रक्षा करें। भगवान शिव ब्राह्मण की बात से द्रवित हुए, क्योंकि वो भी उनका श्रेष्ठ भक्त था। ब्राह्मण ने भगवान शिव की वाणी सुनी, मेरे प्यारे भक्त, जिसे तुम अपमानित करने वाला कृत्य समझते हो वह एक अन्य भक्त द्वारा चढ़ाई गई भेंट है। उसे पूजा विधि का ज्ञान नहीं, वो तो बस मुझे निश्चल हृदय से प्रेम करता है और भक्ति के वशीभूत हो मुझे उसकी हर प्रकार की भेंट स्वीकार करनी पड़ती है। यदि तुम उसके प्रेम की हद देखना चाहते हो तो जाकर कहीं छुप जाओ, उसके आने का समय हो गया है। ब्राह्मण पास ही की झाड़ियों में छुप गया। थिम्मन वहां आ गए, हाथों में मांस लिए, सिर पर भगवान को अर्पित करने के लिए फूल लगाए और मुंह में पानी भरे हुए ताकि शिवलिंग पर चढ़ा सके, और फिर वे भगवान शिव का पूजन करने लगे। परंतु तभी उन्होंने देखा कि शिवलिंग पर बनी आंखों में एक आंख में, जो कि बाईं आंख थी, उसमें से रक्त बह रहा है। वे पास से कुछ औषधीय गुण वाली पत्तियां लाए और उन्हें आंख पर लगाकर उसे ठीक करने का प्रयास किया, परंतु रक्तस्राव और अधिक होने लगा। थिम्मन ने और भी प्रयास किया, परंतु सभी असफल रहे। आखिरकार उन्होंने अपने चाकू से अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग पर रख दी। शिवलिंग की बाईं आंख से रक्तस्राव बंद हो गया। यह देख थिम्मन खुशी से झूमने लगे, परंतु वे बहुत आश्चर्यचकित हुए जब उन्होंने देखा कि शिवलिंग की दाईं आंख से भी रक्तधार बह रही है। अब थिम्मन ने निर्णय लिया कि वे अपनी दूसरी आंख भी शिवलिंग पर चढ़ा देंगे, परंतु जैसे ही उन्होंने दूसरी आंख निकालने के लिए छुरी निकाली, भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। उन्होंने न सिर्फ थिम्मन को रोका, बल्कि उनकी आंख पूर्ववत कर दी। भगवान शिव ने अपने दोनों भक्तों की उनकी भक्ति के लिए सराहना की और थिम्मन को नयनार संत का दर्जा दिया, जिनकी गिनती श्रेष्ठ शिव भक्तों में होती है। अपनी आंख भगवान को अर्पित करने के कारण थिम्मन का नाम कनप्पा
नैनार पड़ा। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।